अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान अपडेट स्पेशल एपिसोड, जहां हम बात करते हैं उन अपडेट्स की जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखते। आज की स्टोरी में ऑयल है, ट्रंप है और एक डील है जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना कोई कट है ना कोई फिल्टर, सिर्फ सच है। तो बात कुछ यूं है, हमेशा की तरह सेंसेशनल स्टाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर यह बॉम्ब गिरा दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक डील हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर किया गया। और हां, बाद में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस डील की तस्दीक कर दी, वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद। मगर प्रेडिक्टेबली किसी ने भी इस ऑयल के रिजर्व्स के हवाले से कोई तफसील नहीं दी। ट्रंप ने सिर्फ इतना बोला कि वो अब डिसाइड कर रहा है कि कौन सी ऑयल कंपनी इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। और पाकिस्तानी हुक्मरान ने तो सीधा सीधा तालियां बजा दी, क्योंकि ट्रंप ने साथ ही ये भी कह दिया कि आगे चलकर पाकिस्तान ऑयल इंडिया को बेच सकता है। अब भाई, जब तारीफ मिल रही हो तो कैसे फैक्ट्स, कैसी फिगर्स, कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम कर देगा, लेकिन किस चीज पे और कितना, ये कोई नहीं जानता। पर ट्रंप ने साथ ही इंडिया पर 25% नई ड्यूटी लगाने का भी ऐलान कर दिया। इसलिए शायद हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन एक बात जो लोगों से छुपाई जा रही है वो ये है कि हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान पर 19% टैक्स की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मार्केट और ज्यादा मुश्किल बना देगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑयल डील सिर्फ एक पीआर स्टंट है, या ट्रंप इस डील के जरिए पाकिस्तान को वो ड्यूटी बुलाकर खुश रखना चाहता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर ट्रेड पर 19% का बर्डन बरकरार रहा तो इस ऑयल डील का आम आदमी पर क्या फायदा होगा। और अगर फायदा सिर्फ एलीट और मल्टीनेशनल का है तो ये डील भी एक और एक्सप्लॉयटेशन बनकर रह जाएगी। तो आइए एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं? जिन इलाकों का नाम सबसे पहले जुबान में आता है, इनमें कादरपुर, सुई, उच और मरी है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर जमीन के अंदर बड़ी तादाद में गैस के ज़खायर मौजूद है और थोड़े ज़खायर ऑयल के भी हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि पाकिस्तान में जो लोकल तेल की प्रोडक्शन है वो 11% पिछले साल की निस्बत कम हो चुकी है, यानी कि ये ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता सूख रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, लकी मरवत, बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान वो इलाके हैं जहाँ पर ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है, लेकिन इनको निकाला नहीं गया। इनको अभी फिलहाल सिर्फ स्टडी किया जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान के कुल तेल के ज़खायर हैं ये 23.8 मिलियन बैरल हैं, लेकिन ये दोस्तों बहुत ज्यादा थोड़े हैं। इतने थोड़े हैं कि ये पाकिस्तान की पूरी नीड को, पूरी डिमांड को सिर्फ 10 से 15% ही पूरा कर पा रहे हैं। बाकी 80 से 85% पाकिस्तान को अरब ममालिक से तेल इम्पोर्ट करना पड़ता है। वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अगर सारे सूबों को हम मजबूरी तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा तो तेल और गैस के ज़खायर हैं वो सूबा सिंध में है, जहाँ पर तेल और गैस के तकरीबन 247 कुएं मौजूद हैं। सूबा पंजाब में टोटल 43 कुएं हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 15 कुएं हैं, जबकि बलोचिस्तान में सिर्फ 4 कुएं ही दरियाफ्त हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान यूएस ट्रेड ओवरव्यू की बात करें तो टोटल यूएस पाकिस्तान गुड्स ट्रेड्स ने 2024 में तकरीबन 7.3 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया था, जिसमें यूएस एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान $2.1 बिलियन और यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान $5.1 बिलियन थी। यूएस का पाकिस्तान के साथ ट्रेड डेफिसिट भी लगभग 3 बिलियन तक था, यानी पाकिस्तान के इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस अराउंड 2.1 बिलियन थे और एक्सपोर्ट्स टू यूएस लगभग 5.1 बिलियन। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान यूएस से ज्यादा सामान बेचता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यूएस का डेफिसिट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक ये सारे फिगर्स दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये डील है क्या? एक नजर इस स्पेशल रिपोर्ट पर भी।
पहले पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट्स पर 29% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही थी, लेकिन वॉशिंगटन में हुई एक मजबूत बातचीत के बाद ये सिर्फ 19% रह गई। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनर्जी को पहली बार अमेरिका से 1 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल अक्टूबर में इम्पोर्ट करेगी। ये तेल ह्यूस्टन से लोड होकर कराची पहुंचेगा और अगर ये डील कामयाब रही तो हर महीने अमेरिका से ऑयल लिया जाएगा। इस नए टैरिफ सिस्टम में पाकिस्तान अब इंडिया, बांग्लादेश, इराक और वियतनाम से कहीं बेहतर सिचुएशन में है। यानी साउथ एशिया में पाकिस्तान ने एक मजबूत स्ट्रेटेजिक एज हासिल कर ली है। एक वक्त था जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था और आज पाकिस्तान डील करता है, टर्म्स सेट करता है और अब बड़ी ताकतों को भी पाकिस्तान के साथ बैठकर एग्रीमेंट्स करने पड़ रहे हैं। यूएस पाकिस्तान ट्रेड स्टैट्स कुछ यूं है। 2024 के पहले 10 महीनों में यानी कि जनवरी से अक्टूबर में पाकिस्तान का यूएस से टोटल ट्रेड वॉल्यूम 6.3 बिलियन क्रॉस कर गया था और ओवरऑल 2023 में भी ये वॉल्यूम 7 बिलियन से ज्यादा था एज पर द रिकॉर्ड्स। एक आम आदमी की जुबान में हम समझे तो यूएस पाकिस्तान के दरमियान 2024 में कुल 7.3 बिलियन का सौदा हुआ। इसमें पाकिस्तान ने 5.1 बिलियन का माल बेचा और जबकि यूएस ने पाकिस्तान को 2.1 बिलियन का माल बेचा। अब ट्रंप का ये नया ड्रामा और सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड स्टाइल तो सबको मालूम है, मगर दिक्कत ये है कि पाकिस्तान की हाइब्रिड हुकूमत, जहां एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है और मुल्क कैसे चल रहा है ये आप सबको पता है, उसी ट्रैक पे हम सबको चलना है और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा इस डील के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल असरात क्या होंगे। नोबडी नोस। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या पाकिस्तान के पास वाकई इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। सुई जहां गैस मिलती है और गोडकी जैसे एरियाज के अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल इलाकों में और थोड़ा अंदर भी ऑयल और गैस डिपॉजिट्स मौजूद हैं, लेकिन ये सब अभी तक सिर्फ अंदाजे हैं। ऑफशोर यानी मकरान कोस्ट के नीचे मरे रिच जोन में भी ऑयल होने के शक है, मगर सब कुछ अभी तक पेपर पे ही है। ट्रंप की डील का मतलब है कि सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि ड्रिलिंग भी शुरू होगी, मगर किसी को इस बात की परवाह नहीं कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी फैलती जा रही है, जो कि समुद्री इकोलॉजी एरिया डिवास्टेटेड है और लोअर इंडस बेसिन में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। ट्रंप तो क्लाइमेट चेंज को मानता ही नहीं, इसलिए हर जगह चिल्लाता है ड्रिल बेबी ड्रिल। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2022 के फ्लड्स के बाद अपने आप को दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज का हीरो बनकर पेश किया था, तो फिर ये हिपोक्रेसी कैसी? और कॉन्ट्रडिक्शंस यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी कुछ महीनों में पाकिस्तानी मीडिया और सियासतदानों ने ये कहते आए हैं कि अब दुनिया में नए जियोपॉलिटिकल अलायंस बन रही हैं, जहां पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर यूएस, इजराइल और इंडिया के अलायंस का मुकाबला करेगा। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री टेंशंस के दौरान ये नेशनलिस्ट स्लोगन्स भी उठते गए। ईरान के खिलाफ इजराइल की एग्रेशन के वक्त भी कहा गया कि पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, मगर असल में ये सब ख्वाब है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग क्लास सिर्फ अपना फायदा देखती है, आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स की कोई अहमियत नहीं है। ट्रंप के साथ ऑयल डील ने इस बात को भी ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। यह हाइब्रिड रिजीम भी वही कर रही है जो पिछली रिजीम्स करती रही हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा देने वाले के हवाले कर दो, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो या मिनरल्स, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर बेचा जा सके। असल हक तो उन लोकल कम्युनिटीज का है जो हमेशा इग्नोर की गई हैं। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, पख्तून एरियाज में काउंटर टेरर ऑपरेशंस चल रही हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए है कि रिसोर्सेस पे कंट्रोल किया जा सके। और सीन तो भी बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस डील की फाइन प्रिंट्स में क्रिप्टो करेंसी और मिनरल
एक्सप्लोरेशन का भी जिक्र है। मतलब ऑयल रिजर्व तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली गेम कुछ और है। मसला यह है कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल फोर्स नजर नहीं आती जो इस मॉडल का ऑल्टरनेटिव दे सके। ये लोग सब आपस की लड़ाई में पड़े हुए हैं। मुल्क किधर जा रहा है, हम लोग किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमें सबको मिलकर चलना होगा। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमें सबको साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, इस डील का असर सिर्फ बलूचिस्तान के पहाड़ों या सिंध के समुंदर तक नहीं जाता। ये मुल्क का मुस्तकबिल, एनवायरनमेंट और आम आदमी के हकूक तक जाता है। सवाल यह है कि हम इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे या किसी बेहतर रास्ते की सोच शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स पर मजीद रोशनी डालें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और इस धरती का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।